आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फिर ओम बिरला या कोई नया नाम, नए लोकसभा स्पीकर के नाम का आज हो सकता है ऐलान। गाजा में भीषण तबाही के बाद इजरायली पीएम का बड़ा बयान, सीजफायर और हमास को लेकर कही ये बात। क्या आतंकवादियों के आगे झुक गई पाकिस्तान सरकार, ऑपरेशन अज़्म-ए-इंतकाम पर 2 दिन में ही लिया यू टर्न। आतंकी हमले में 15 पुलिसकर्मियों समेत 20 लोगों की मौत। रूस के खिलाफ यूक्रेन के हाथ मजबूत कर रहा अमेरिका भेज सकता है $150 मिलियन के हथियार। जूलियन असांजे 1901 दिन बाद ब्रिटेन की जेल से रिहा, अमेरिका से डील के बाद मिली जमानत। दक्षिण कोरिया के लिथियम बैटरी प्लांट में लगी भयानक आग, 22 की मौत, 8 घायल। एलन मस्क ने पेश किया स्टारलिंक मिनी, जंगल हो या पहाड़, हर जगह मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट। महाराज के लिए जयदीप अहलावत ने घटाया 26 किलो वजन, गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देख चौंक गए लोग। और ताबड़तोड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का टीम इंडिया में चयन, बोले मेरी मेहनत रंग लाई। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी लोकसभा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम जारी रहेगा। कल पीएम मोदी सहित 266 सांसदों ने शपथ ग्रहण की थी। बाकी सांसद आज शपथ लेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए आज स्पीकर के नाम का ऐलान करेगा। नाम तय करने के लिए सोमवार देर रात गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने मीटिंग की। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन करने का आज आखिरी दिन है, इसलिए एनडीए के उम्मीदवार को आज 12 बजे तक अपना नामांकन दाखिल करना होगा। नामांकन दाखिल होने के बाद कल स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से एक बार फिर ओम बिरला के नाम का चयन किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। गाजा में रफा की भीषण तबाही के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि रफा में लड़ाई अपने अंतिम दौर में है, यहां जल्द ही लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्होंने साथ ये स्पष्ट कर दिया है कि हमास के खिलाफ उनकी जंग तब तक जारी रहेगी जब तक वो सत्ता से बाहर नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा, हमास से यदि कोई समझौता होता है तो हमारी शर्तों के अनुसार होगा। हमारी शर्तें युद्ध को समाप्त करने के साथ ही बंधकों को छुड़वाना है। इसके साथ ही हमास को गाजा छोड़ना होगा। हम उसे किसी भी हाल में पहले जैसा नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब हिजबुल्लाह की तरफ से हमले तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सरकार ने एक बार फिर चरमपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। ऑपरेशन ए इंतकाम को हरी झंडी दिए जाने के 2 दिन बाद ही शहबाज शरीफ सरकार बैकफुट पर आ गई है। सोमवार देर रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऑपरेशन अज़्म-ए-इंतकाम पर सफाई दी और कहा कि देश में कोई बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान नहीं किया जा रहा है। पीएमओ के बयान में कहा गया है कि हाल ही में घोषित अज़्म-ए-इंतकाम को गलत तरीके से समझा जा रहा है और इसकी तुलना पहले शुरू किए गए सशस्त्र अभियान ज़र्ब-ए-अज़्म, राह-ए-नजात आदि से की जा रही है। बयान में आगे कहा गया है कि पिछले अभियानों में प्रभावित क्षेत्रों से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करने के लिए स्थानीय आबादी को बड़े पैमाने पर विस्थापित करना पड़ा था। वर्तमान में देश में ऐसा कोई निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। रूस के मुस्लिम बहुल दागिस्तान प्रांत में रविवार रात हुए आतंकी हमले में 15 पुलिसकर्मियों सहित 20 लोग मारे गए हैं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 5 हमलावर भी मारे गए हैं। कुछ हमलावरों के फरार होने का शक है। आतंकवादियों के निशाने पर ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के 2 चर्च, यहूदियों के 2 सिनेगाग और एक पुलिस पोस्ट आए हैं। हमले में डरबेंट के चर्च और सिनेगाग में आग लगा दी गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। डरबेंट में प्राचीन यहूदी बस्ती है और हमले का शिकार हुआ इलाका यूनेस्को के विश्वदायी स्थलों की सूची में शामिल है। स्वचालित हथियारों से लैस आतंकवादियों ने रविवार देर शाम सबसे पहले डरबेंट के ऑर्थोडॉक्स चर्च और उसके नजदीक स्थित सिनेगाग को निशाना बनाया था।
रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को अमेरिका $150 मिलियन की अति आवश्यक युद्ध सामग्री भेज सकता है, जिसकी घोषणा मंगलवार को हो सकती है। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। वहीं रूस ने यूक्रेन पर रूसी कब्जे वाले इलाकों और रूस के भीतर हमला करने के लिए अमेरिका की ओर से दिए गए हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। रूस ने सोमवार को अमेरिकी राजदूत को तलब किया और अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि रविवार को क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले में अमेरिकी एडवांस्ड मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कथित तौर पर 4 लोगों की मौत हो गई और 150 से अधिक लोग घायल हो गए। क्रीमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा किया था, जिसे दुनिया के अधिकांश देशों ने गैरकानूनी कहकर खारिज कर दिया था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने पिछले हफ्ते कहा था कि यूक्रेन की सेना को भी आत्मरक्षा के लिए अब रूस के अंदर टारगेट्स पर हमला करने के लिए अमेरिका की ओर से दी गई लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति है। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे ब्रिटेन की जेल से रिहा हो गए हैं। वह सोमवार को बेलमार्स की जेल से 1901 दिनों के बाद रिहा होकर अपने घर ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी रिहाई की जानकारी देते हुए विकीलीक्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जूलियन असांजे जेल से बाहर आ गए हैं। वह 24 जून की सुबह बेलमार्स मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से रिहा हो गए। इस पोस्ट में विकीलीक्स ने कहा है कि लंदन हाईकोर्ट से असांजे को जमानत मिल गई है। उन्हें सोमवार दोपहर स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पर छोड़ दिया गया, जहां से वह ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। जूलियन असांजे की रिहाई की मुहिम को लेकर दुनिया से मिले समर्थन के प्रति आभार जताते हुए विकीलीक्स ने कहा है कि ये एक ग्लोबल कैंपेन का नतीजा है, जिसमें विभिन्न संगठनों, प्रेस फ्रीडम कैंपेनर्स और नेताओं तक की भूमिका रही है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र तक में इसके समर्थन में आवाज उठाई गई थी। दक्षिण कोरिया में सोमवार को एक लिथियम बैटरी प्लांट पर भीषण आग लगने से करीब 22 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। पहले 16 श्रमिकों के मरने और 3 के घायल होने की खबर थी, लेकिन दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि उन्हें सियोल से 45 किलोमीटर दक्षिण के वासोंग स्थित कारखाने से 22 शव मिले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मरने वाले में एक लाओसियन और 18 चीनी मजदूर शामिल है। कॉर्पोरेट अधिकारियों से मिली जानकारी का हवाला देते हुए अग्निशमक अधिकारी किम जिन यंग ने कहा है कि बाकी मृत कर्मचारी किस देश से हैं यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत एक खास प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इस डिवाइस का नाम स्टारलिंक मिनी है, जो दरअसल एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का एंटीना है। इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं और इसमें इनबिल्ट वाईफाई का सपोर्ट दिया गया है। इसकी मदद से आप चाहे जहां कहीं भी हो, चाहे शहर हो या गांव, जंगल हो या पहाड़, सुपरफास्ट इंटरनेट का आनंद ले सकेंगे। एक बैकपैक साइज में आने वाला यह डिवाइस आप कहीं पर भी लेकर घूम सकते हैं और इसका वजन मात्र 1.3 किलोग्राम है। स्पेस एक्स के स्टारलिंक इंजीनियरिंग के वीपी माइकल निकोल्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने कंपनी की नई पेशकश को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने स्टारलिंक मिनी के साथ वाईफाई इंटीग्रेटेड होने की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वाईफाई इंटीग्रेटेड के साथ जल्द ही स्टारलिंक मिनी का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। फिल्मों के लिए जिस तरीके से एक्टर जी तोड़ मेहनत करते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। फिर चाहे उसके लिए वजन बढ़ाना हो या घटाना हो या कोई और फिजिकल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टर वो सब करता है जो उसके रोल की डिमांड होती है। हाल ही में इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है और वो एक्टर है जयदीप अहलावत। जयदीप ने 5 महीने में 26 किलो वजन घटाया। इसकी एक तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की। जयदीप का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जयदीप का ये बदला रूप उनकी लेटेस्ट फिल्म महाराज के लिए है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ट्रांसफॉर्मेशन के पहले और बाद की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 109.7 किलोग्राम से 83 किलोग्राम सिर्फ 5 महीने में। यह फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन महाराज के रोल के लिए है। थैंक यू प्रज्वल सर, मुझ पर विश्वास करने के लिए। पीसीए स्टेडियम मोहाली में चल रहे शेरे पंजाब T20 टूर्नामेंट में एग्री किंग्स नाइट्स के कप्तान अभिषेक शर्मा को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है। वे जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले 5 T20 मैच की सीरीज का हिस्सा होंगे।
टीम इंडिया में मौके मिलने से अभिषेक काफी खुश है। उन्होंने कहा, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा और भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करूंगा। अभिषेक ने हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए IPL सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन यानी PCA के सेक्रेटरी दिलशेर खन्ना ने उन्हें इस शानदार कामयाबी के लिए बधाई दी। अमृतसर के रहने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के स्पिनर ने कहा, शेर पंजाब T20 कप के मैच के दौरान अपना नाम बड़ी स्क्रीन पर देखा तो बेहद खुशी हुई।